हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन बाल वाले लड़का बोलता है तो ठीक है हमारी डील डन है फिर। और आई होप कि ये जो मिल्क क्रिस्टल मैंने तुम्हें दिया है ये पेमेंट के लिए काफ़ी रहेगा। इसी टाइम हमारा ओजिन मन में सोचता है कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया, ये कम से कम 200 से 300 मिलियन वॉन का तो हो गई है, ये इसका इतना बड़ा साइज है तो कम से कम ये 400 मिलियन वॉन भी मिल सकते हैं मुझे इसके। इसी टाइम ओजिन बोलता है हाँ तो ठीक है फिर मैं अब जाता हूँ यहाँ से। और जो गोल्डन बाल वाले लड़का होता है वो बोलता है थैंक यू ग्रेट डील। और इसी टाइम ओजिन वहाँ से चले जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि कौन जानता था ये जो पुशओवर टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे और इतनी बढ़िया इनकी टाइमिंग रहेंगी कि मेरा जो जैकपॉट है वो लग जाएगा, ऐसा बोल रहा होता है। और वो मन में सोचता है कि वैसे भी ये रेलिक है जो बिल्कुल ही अब बेकार हो चुका है और हंस रहा होता है वो। और मन में सोचता है कि लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता है क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही अजीब टाइप के दिख रहे हैं मेरे को। और इसी टाइम हमें वो लोग दिखाए जाते हैं और वो हमारा ओजिन वहीं पे छुप के बैठ जाता है और वो बोलता है कि ये डार्क सीक्रेट मेरे को इन लोगों का जानना ही पड़ेगा। और वो मन में बैठ जाता है और वहीं पे मन में बैठ के सोच रहा होता है और देख रहा होता है उन लोगों को कि मैंने ये रेलिक तो लिया था लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में आ रही है कि जो ली सिन्यूक की मेमोरी के हिसाब से जो रेलिक था आज से 6 दिन बाद मिलने वाला था लेकिन ये अभी कैसे मिल गया मुझे। और वो मन में सोचता है कि वैसे भी ये लोग रेलिक के मिलते ही यहाँ पे अपेयर हो गए और ये उसको रेलिक को ही लेने के लिए आए थे। और क्या फ्यूचर चेंज हो गया किसी रीज़न से या फिर मैंने इसको कुछ और ज़्यादा ही तरीके से ले लिया। और वो बोलते चलो ठीक है तो वेट करके देखते हैं ये लोग करते क्या हैं। इसी टाइम वहाँ पे जो कोई बंदे होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुमने उसको मारा क्यों नहीं। यूजिन तो हमें बताया जाता है, ये जो गोल्डन वाल वाले लड़के का नाम है ना जो यूजिन नाम है इसका। इसी टाइम वो बोलता है वैसे भी कि अभी हम यहाँ पे उसको मार के जो भी ट्रबल है वो नहीं पैदा करना चाहते थे। अगर कोई और मेटा ह्यूमंस आ गया उन्होंने ये देख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं करा। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ क्यों एक्सप्लेन करूँगा, तुम मेरे हो ही कौन, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ ना कि तुम मेरे ऊपर। इसी टाइम वो बंदा बोलता सॉरी सर आप सही कह रहे हैं। और इसी टाइम जो यूजिन होता है ना वो अपने हाथ में उसी रेलिक को ले रख के खड़ा होता है और वो बोलता है तो चलो जो अब है जो एज है स्टार की वो एंड होने के लिए आ रही है और बहुत ही जल्दी जो डार्क स्टार है वो आसमान पर रूल करेगा, ऐसा वो बोलता है। और बोलता है और जितने भी ये एलिगेंट स्टार है ना इनको अपना प्राइस पे करना पड़ेगा इनके साइन के लिए। और जो बाकी के जो बंदे होते हैं वो वहीं पे झुक जाते हैं और वो बोलते हैं ग्लोरी टू द डार्क स्टार सोसाइटी, ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं ब्लेसिंग डार्क स्टार, ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं उसके सामने झुक के। इसी टाइम यूजिन जो होता है वो बोलता है हाँ ये डार्क स्टार, और वैसे भी तुम पे ये जो डार्क स्टार है तो मैं देख के बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होंगे तुम्हारी लॉयल्टी के लिए, ऐसे बोलता है वो। और वो लोग वहाँ खड़े होके बोलते हैं हमने ये जो रेलिक खरीदा था ना इसको इसकी जगह चेंज कर देते तो किसी को पता नहीं चलेगा। और दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो लोग ना एक नकली रेलिक उस स्टोन की मूर्ति पे लगा देते हैं असली वाले ले जाके। और यूजिन बोलते हैं चलो ठीक है अब हमारे चलने का टाइम हो गया, बाकी सब बोलते ठीक है सर, और वो चले जाते हैं वहाँ पे। इसी टाइम यूजिन होता है ना वो बोलता है कि तुम्हें याद रखना उस गाय का जो फेस है उसको याद रखना है क्योंकि तुम्हें ही उससे निमटना है, ऐसे बोलता है। और पीछे वाले बंदे बोलते ठीक है सर। और यूजिन बोलता है ठीक है फिर जाओ उसको मार दो, यानी यूजिन को मार दो, ऐसे बोलता है वो। यूजिन को नहीं ओजिन को मार दो ऐसा बोलता है। यूजिन बोलता है कि ओजिन को मार दो, अरे बड़ी कन्फ्यूजन है यार इनके नाम। और वो बोलता है यूजिन कि ठीक है तो मेरे ऑर्डर को मानो। और वैसे भी बहुत अच्छा ही रिपोर्ट जा रही है हमारे बे लाइफ की तरफ, ठीक है मैं तुम्हारी रिपोर्ट दे दूंगा, ऐसे करके वो चले जाता है। और हमारा यूजिन जो होता है ना ओजिन वो बाहर आ जाता है, वो बोलता है चलो ये लोग चले गए तो यानी ऐसा हुआ था कि जो फ्यूचर है वो चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इन लोगों ने नकली रेलिक को रख दिया था उधर। और जो वो युग का गिल्ड है जिस रेलिक को उन्होंने पाया है वो यानी कि बदला हुआ रेलिक था, ऐसा वो सोचता है। इसीलिए जो उसकी मेमोरी दिखाई जाती है जो असिस्टेंट होते हैं ना वो बोलते हैं कि कुछ स्ट्रेंज है तो इसी बारे में बात हो रही थी क्योंकि वो नकली था, ऐसा वो बोलता है ओजिन।
और वो बोलता है कि तभी ऐसा वियर्ड सी चीज़ वो बोल रहे थे। और ओजिन बोलता है कि डार्क स्टार सोसाइटी क्या है जो इन्होंने अभी कुछ ऐसा बोला था, क्या ये कोई इलीगल गिल्ड है या कोई अलग सी शैडो सी चीज़ है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है ये सही में बहुत ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ करने वाले हैं ऐसा लगता है। इस टाइम वो वहाँ खड़ा होता है और वो बोलता है वो जो स्टोन पे नकली रेलिक लगा के जाते हैं ना उसको ले लेता है। और वो बोलता है क्या ये रेलिक जो पीछे छोड़ के गए हैं, क्या ये जो ब्लैक हेवन है इसमें से भी एब्जॉर्ब कर सकता है क्या। और वो मन में सोचता है कि जो ब्लैक हेवन है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। तो वो बोलता है कि यानी जो डार्क स्टार की पावर है वो जो इसमें थी वो है ही नहीं, नकली है एकदम। इसलिए वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तो चलो ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और मैंने वैसे भी इतना बढ़िया फर्स्ट साइज का मिर्फ क्रिस्टल नकली के बदले ले लिया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वो मन में सोचता है तो ठीक है, ऐसे ही मैं अपने गोल के एक और क्लोज आ चुका हूँ। और वो खड़ा होता है। इसी टाइम कहीं से आवाज़ आती है कि चलो चलते हैं, हम उसको पकड़ते हैं और जो भी है उसके मतलब एस जो है ना बस्ट कर देता है, मतलब समझ जाओ वो बोल क्या रहे हैं। और इसी टाइम वहाँ से एक बंदा निकलता है पोर्टल से और वो बोलता है कि कहाँ गया ये बंदा, अब इसको मैं कहाँ ढूंढूं, ये इतनी जल्दी तो यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मैंने बाहर देखा है वहाँ पे कोई भी नहीं था और मैं इसको जल्दी ही ढूंढ के मार दूंगा। और वो मन में सोचता है कि मेरे को जल्दी उससे ढूंढना पड़ेगा वरना जो योजिन है वो मेरी ऐसे तैसे कर देगा, ऐसा सोच रहा होता है। इसी टाइम वो चिल्ला रहा होता है कि कहाँ गया ये पागल कहीं का, किधर हो तुम। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है अपने स्पेयर लेके उसके पीछे आ जाता है और उसे मार देता है, उसके घुसेड़ देता है स्पेयर। और वो बोलता है तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तो यहीं पर हूँ तुम्हारे पीछे, पीका बू ऐसे करके चिल्लाता है वो। और वो जो बंदा होता है वहीं पे गिर जाता है, उसको फेंक देता है वो। और वो चिल्ला रहा होता है बंदा कि कैसे कैसे तुम मेरे पीछे आ गए। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ मिस्टेक कर दी है किसी बारे में। और इस टाइम वो अपने थंडर जो होता है ना उसे एक्टिवेट कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूँगा तो तुम प्लीज़ मेरे कोऑपरेट करना है, ऐसे करके वो उससे बोल रहा होता है। जब तक हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो बंदा आता है ना उसकी बुरी हालत हो चुकी होती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ, प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दो। ओजिन बोलता है तो ठीक है चलो हम चालू करते हैं, मुझे एक एक चीज़ बताओ तुम अब शुरू से लेके अब तक। इसी टाइम हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है कि कोई बिल्डिंग टाइप होती है, वहाँ पे कुछ ऑल जो होता है ना वो उड़ के जा रहा होता है। और इसी टाइम कोई बंदा बोलता है कि तो ठीक है तुम सारे चीज़ें ले आए ना योजिन। और इसी टाइम हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये जो डार्क स्टार सोसाइटी बेलीफ है ना इसका 6th रैंक में आता है और इसका नाम बताया जाता है ऑल किंग चियोन डुयून करके इसका नाम बताया जाता है। और योजिन बोलता है कि जी सर बेलीफ। और वो जो होता है ऑल किंग वो बोलता है ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी टाइम वो बाकी को लोगों को बोलता है ना, ऑल बोलता है वो बाकी के लोगों को। इस टाइम उन लोगों पे ब्लेसिंग दे देता है, सबके ऊपर पावर सी आ जाती है। और वो योजिन को तरफ देखता है और बोलता है चलो टाइम हो चुका है। इसी टाइम जो हम योजिन होता है ना वो जाता है कुछ स्पिरिचुअल टाइप परफॉर्म कर रहा होता है और वहाँ पे रेलिक होता है ना वो बीच में रख देता है और वो बोलता है ऑल सारे अब इधर देखो, तुम्हें दिखाऊंगा ये जो ब्लियंट सा स्काई है ना इसके अंदर अब ये सारे डार्क स्टार कवर कर लेंगे इसको। और वो बोलते चलो अब देखो ऊपर ये जो डार्क स्टार है कैसे अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसाते हैं। और वो ऐसे चिल्ला रहा होता है लेकिन कुछ नहीं होता है, इसी टाइम दिखाया जाता है। और वो बोलता है कि रेलिक काम ही नहीं कर रहा होता क्योंकि वो तो सारी पावर जा चुकी होती है उसमें से। और बोलता है क्या ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो घबरा जाता है बहुत ही ज़्यादा। और वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता मिस्टर ऑल, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। लेकिन पीछे जो ऑल किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़े होकर उसको देख रहा होता है, वो अपना ऑरा रिलीज़ कर रहा होता है बहुत ही गुस्से में। इसी टाइम दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।